शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन नहीं खुलना, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन नहीं, अंदर ही ताला अंदर ही चाबी, अंदर ही ताला अंदर ही चाबी, अंदर ही खोलण वाला गोरा बिन नहीं खुलना, अंदर ही खोलण वाला गोरा बिन, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन नहीं खुलना, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन, अंदर ही सोना अंदर ही चांदी, अंदर ही सोना अंदर ही तोलण वाला गोरा बिन नहीं खुलना, अंदर ही तोलण वाला गोरा बिन, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन नहीं खुलना, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन, अंदर ही हीरे अंदर ही मोती, अंदर ही हीरे अंदर ही मोती, अंदर ही वंदन वाला गोरा बिन नहीं खुलना, अंदर ही वंदन वाला गोरा बिन, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन नहीं खुलना, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन, अंदर ही दीवा अंदर ही बातें, अंदर ही दीवा अंदर जगावण वाला गोरा बिन नहीं खुलना, अंदर जगावण वाला गोरा बिन नहीं, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन नहीं खुलना, मोक्षपुरी दाताला गोरा बिन, धर्म मंगल मुखे धर्म, अहिंसा संयमो तवो, देवा वेतं नमस्ते, जस धम्मे सया मनो, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना,
जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग मुझको है सतगुरु तेरी। मुझको ओट है सतगुरु जियसा भसा घर पार लगना। जियसा भसा घर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष ऋण शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं महर्षि गौतम जो परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के एक उत्कृष्ट अनुभवी विद्वान संत रतन और उन्हीं की पावन अनुभवों की एक सुंदर कृति गौतम कुलक। आज हम 7वीं गाथा के ऊपर चिंतन करेंगे। अरोयथ कहिए विलाओ आसा पहारे कहिए विलाओ विखेत चित्त कहिए विलाओ बहु कुशिस कहिए विलाओ। अरोई अट्ठा कहिए विलाओ। एक होता है आलाप करना संलाप करना, एक होता है विलाप करना। आलाप करना मीन्स किसी बात को कहना, संलाप करना मीन्स सम्यक प्रकार से अच्छी कम्युनिकेशन करना, और विलाप करना मतलब व्यर्थ का बोलना जिसका कोई फायदा ना हो, व्यर्थ का रोना, व्यर्थ का सिर धुनना जिससे आत्मा को कोई अच्छा रिजल्ट न मिले। तो अरोई अट्ठा, अरोई का मतलब है अरुचिकर, जिसमें रुचि, इंटरेस्ट, झुकाव, इंक्लिनेशन, स्वाद ना आता हो। किसको? श्रोता को। किसको? श्रोता को। सुनने वाला जो है जिसे आप शिक्षा दे रहे हो
यदि उस व्यक्ति का उतना लेवल नहीं है जो आप बात उसको कहना चाह रहे हो, या वो व्यक्ति उस तरीके से नहीं बल्कि उसी की भाषा में समझाया जाए जिससे वो उसको अंडरस्टैंड करे, मगर आप अपना ज्ञान तो झाड़ रहे हो मगर उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो कहाँ जो अरुचिकर बात है जो श्रोता के गले नहीं उतरती। जैसे अच्छा स्वादिष्ट मनपसंद का भोजन जब थाली में परोसा जाए तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करते करते वो तो खत्म करते हैं और क्या बोलता है, और है तो थोड़ा और दे दीजिए। इसी प्रकार जब शिक्षा सुनने में किसी को रुचि इंटरेस्ट आने लगता है, तो जब संदेश उपदेश कंप्लीट हो जाए तो भी वो क्या सोचता है, घड़ी की ओर तो ध्यान ही नहीं गया, अरे टाइम हो भी गया, थोड़ा और सुना देते तो थोड़ा और हमें अच्छा लगता। तो रुचिकर अर्थात जब इंटरेस्ट की बात की जाती है तो व्यक्ति सामने वाला प्रेम से सुनता है, उस पे असर भी आता है और सुनाने वाले की मेहनत भी सफल हो जाती, सुनाने वाले की मेहनत भी। और जैसे आप लोग घर में कोई सब्जी कुछ बना दी आपने, मगर बच्चों को वो पसंद ही नहीं है, अब पसंद नहीं है, अब खाएंगे भी और चिल्लाएंगे भी कि आप मेरे आगे ये चीजें क्या परोसते हो, मेरे से नहीं खाया जा रहा है। अब इस सिचुएशन में माता पिता क्या सोचते हैं, चलो जो इनको खाया जाए हम वही बना करके दो जो इनके अनुकूल बन सके। अब जब अरुचिकर चीज भेज दी जाती है तो उसके गले नहीं उतरती, और जब रुचिकर बना करके दी जा रही है तो उसी चीज को वो ले पा रहा है। माता पिता जब बच्चे को कोई शिक्षा समझाने लगते हैं तो बहुत बार उनका समझाने का तरीका वही पुराना अपने ज़माने का होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे और बच्चों को छोटों को बड़ों का लिहाज होता था, वो कुछ आगे नहीं बोलते थे। मगर आज के टाइम में मैनर्स की बात होती है, आज के टाइम में बात होती है, और आपकी बात भले कितनी बढ़िया क्यों ना हो मगर यदि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो सामने वाले के गले नहीं उतरती। वो क्या बोलता है, बस करो बहुत हो गया, आपको तो अपनी पड़ी है, हमारी बात तो सुनने का आपके अंदर मादा ही नहीं है। तो कहा जो अरुचिकर अर्थ है, अर्थ मतलब बात है, ऐसी बात को यदि कहिए मतलब आप उसका कथन करते हो बोलते हो तो वो विलाप के समान है। किसके समान? विलाप के समान है, व्यर्थ का बोलना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अर्थात बोलने वाले वक्ता को सामने बैठे हुए श्रोता की एबिलिटी, श्रोता के ज्ञान, श्रोता के इंटरेस्ट, श्रोता की श्रद्धा विश्वास, इन सभी बातों का विवेक रखना पड़ता है। और यदि सुनाने वाला इन बातों को एक किनारे रख करके अपने ही तरीके से सुनाने की कोशिश करेगा तो सामने वाले को वो बात ना तो समझ आएगी, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें समझने की कोशिश भी व्यक्ति एफर्ट भी लगाता है, और जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस चीज़ में वो व्यक्ति आगे भी बढ़ नहीं पाता है। तो फरमाया है यदि किसी को शिक्षा देनी है तो उसकी पहले रुचि को समझो, वो व्यक्ति कैसा सुनना चाहता है। और इवन जब काउंसलिंग करने वाले साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो लोग भी पहले सामने वाले को बड़ा ही कंफर्टेबल जोन देते हैं कि वो जो कहता है वो जो करता है उस सब चीज़ को बोलेंगे तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। फिर जब उसका अलाइनमेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाता है, फिर वो अपनी सारी बातें उस व्यक्ति के साथ शेयर करने लग जाता है। मगर जब सामने वाले के साथ आपका एक रुचि पूर्वक इंटरेस्ट वाला संबंध ही नहीं बना तो आप उसके साथ अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाओगे।
और जो वो समाधान देगा उसको भी नहीं अपना पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि सामने वाले की रुचि को समझते हुए उस रुचि के अकॉर्डिंगली बात करना और उसके पश्चात उस व्यक्ति को अपने सिद्धांतों के अनुसार ढालने का प्रयास करना। और कहा जाता है सीख उसी को देनी चाहिए जो सीख लेने का अधिकारी हो, और जिसके अंदर सीख ग्रहण करने की कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो कहा जाता है मुदक शैल पर्वत होता है, पत्थर होता है, और उसके ऊपर कितने भी तेज मूसलाधार बारिशें क्यों ना पड़ जाए, मगर एक भी ड्रॉपलेट, एक भी पानी का बिंदु उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। पतासे को ऊपर पानी डालोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मगर पत्थर भी कई ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, कई पत्थर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा कि मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया, तो मूर्तियां दूध नहीं पी रही थी, फैक्ट क्या था, उनके अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता थी, और वो किसी ने ट्राई किया, किसी मूर्ति ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, और मोस्टली मूर्तियां वाइट कलर की, और पानी या दूध डालना भी तो बाहर वो वट वृक्ष, पिपल का वृक्ष लगा होता, वहां जाके जमा हो गया। तो खैर, एब्जॉर्ब करने की जिसके अंदर शक्ति हो वहीं पर कुछ डालना चाहिए, जिसके अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति न हो वहां पर सुनाने वाले को अपना टाइम खराब करना नहीं चाहिए। तो कहा अरोही अद्धा कहिए विलाओ। अरुचिकर जो अर्थ है, जो बात है, यदि हम सामने वाले को सुनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है तुम अपना अकेले बैठकर स्वाध्याय कर लो, चिंतन मनन कर लो। क्यों? क्योंकि जब समझाने पर भी उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, वो कहेगा मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं लगा, तो सुनाने वाले का उत्साह ढीला पड़ेगा। उसको लगेगा मैंने तो इतनी मेहनत से सुनाया, मगर इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और कहते हैं एक बार एक संत बड़े विद्वान थे, विहार करते करते पहुंचे किसी जगह पर, और वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को बहुत बड़े श्रावक मानते थे, मगर आता जाता कुछ नहीं था। और जैसे ही पहुँचे तो संतों ने कहा बोलो भाई क्या सुनाऊं, क्योंकि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो मैं वैसा ही विषय, वैसा ही सब्जेक्ट पकड़ूं जिससे आपको भी अच्छा लगे और मेरी मेहनत भी सफल हो सके। कहने लगे महाराज जी कौन सा आगम सुनाओगे? बोले आप बताओ। उपासक दशांग जी सुना दो। बोले वो तो सुन रखा है। बोले ज्ञाता धर्म जी सुना दो। बोले वो भी सुन रखा है। बोले भगवान की अंतिम देशना उत्तराध्याय जी सूत्र सुनाओ। बोले जी वो तो कई बार दिवाली पे पाठ कर लिया है। फिर कहने लगे भगवती जी सूत्र सुनाओ, काफ़ी बड़ा है, बड़ी डिटेल है। बोले जी वो भी हमने सुन रखा है। कहने लगे अच्छा तुम ये बताओ मैं तुम्हारे को कौन सा आगम सुनाऊं? बोले जी 32 आगम तो हमने सुन रखे। कितने आगम? 32 आगम तो हमने सुन रखे। तो संत सोचने लगे चलो इनकी परीक्षा करके देखते हैं इनको कितना आता है। कहने लगे अच्छा ये बताओ कि इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां? बोले 5 होती है। चलो ये तो उत्तर सही देती है, 5 होती हैं। बोले अच्छा बताओ तुम कौन सी इंद्रिय में हो? तुम कौन सी इंद्रिय में हो? बोले जी हम 2 इंद्रिय में। हम कौन सी इंद्रिय में? 2 इंद्रिय में। बोला जी मैं कौन सी इंद्रिय में? बोले आप 1 इंद्रिय में। बोले वो कैसे? बोले जी मैं 1 इंद्रिय और मेरी एक लुगाई है मेरे साथ, हम 2 इंद्रिय हो गए। हाँ, और आप अकेले हो, आपकी लुगाई नहीं है, इसलिए आप क्या हो गए? तो समझ गए इनका स्टैंडर्ड कितना है। हम बन रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट, मगर आता जाता। तो संतों ने क्या कहा कि देखो जी आपने 32 आगम सुन रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप नया आगम सुनना चाहते हो तो आने वाली 24वीं में जो श्रेणिक महाराज का जी महापदम बनेंगे तो वो तीर्थंकर बनेंगे, वो नई वाचनाएं देंगे, तो वो नए आगम आपको तब सुनाए जाएंगे। तो आज से कथा यहाँ पर स्टॉप की जाती है। विचार करना होगा, यदि सुनने वाले का लेवल ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पर वक्ता को अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया के लोग भिन्न भिन्न रुचियों वाले, इंटरेस्ट वाले होते।
अब आप में से कितने लोग कुकिंग की क्लासेस, कोई व्यक्ति कॉस्मेटिक की क्लासेस, कोई एआई की क्लासेस, वहाँ पर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो इसलिए वहाँ पर पैसे दे करके भी जाते हैं। मगर जब सत्संग के प्रति, आगमों के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो संत भी फिर वो कथा कहानियाँ चुटकुले सुना करके, वाह वाह करवा करके, लोग भी कहेंगे मेरे भी 10 परिवार के नाम गिना दिए और बड़ा सुंदर चुटकुला सुना दिया, बड़ा खुश होता है कि बहुत बढ़िया कथा हुई। मगर तत्वों का कोई ज्ञान, तत्वों का ज्ञान है, ठीक है सत्संगति में आगा, कोई नियम पच्चखान ले लेगा, मगर उससे ऊपर क्या हुआ? ना उसको भी जीव का बोध है, ना अजीव का बोध है, न पुण्य का, न पाप का, न आश्रव का, न संवर का, न निर्जरा का, न बंध का, न मोक्ष का। तो आए और नहीं आए तो एक बराबर ही है। अर्थात वक्ता को श्रोता की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात तो करनी है, मगर अपना स्टैंडर्ड इतना लो नहीं कर देना कि आगम पक्ष 0 कर दे। सिर्फ लोगों को रिझाने के लिए वो व्यक्ति सत्संग या प्रवचन नहीं करता है। तो कहा, अरुई अथा कहिए विलाओ, अरुचिकर बातें यदि लोगों को सुनाई जाएंगी तो वो लोग क्या कहेंगे कि हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कहा भी है, मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ की जाए, कोयला होए न उजरो सोमन साबुन लाए। अर्थात यदि मूर्ख व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि ही जड़ है, जिस व्यक्ति का रुझान ही नहीं है पढ़ने में, सीखने में, तो वहाँ पर यदि तुम सिखाओगे भी ना, तो कहा कि तुम्हारा ज्ञान गांठ की जाए, बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तुम स्टैंडर्ड, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम नया नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जब लोग अच्छा सीखने वाले होते हैं तो वहाँ पर साधु संत भी और मेहनत करते हैं, साधु संत भी और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि ये बहुत इंटरेस्ट से पढ़ने वाले हैं। मगर जब सामने से सीखने वाला नहीं ना होता तो उनका भी धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो कहा, कोयला होए ना उजरा, कि कोयले को यदि भले ही आप दूध में कितना भी नहलाओ या कितना भी 100 मन साबुन लगा दो, मगर कोयला उजला होने वाला नहीं। अर्थात जिसकी रुचि नहीं है, वेरी सिंपल, वो व्यक्ति अभी सम्यक तो को प्राप्त नहीं किया है। जो सम्यक दृष्टि होगा उसका तो तत्व के प्रति श्रद्धान होगा, उसका तो आत्मा की बातों को सुनने में इंटरेस्ट होगा। वो कहेगा दुनिया में तो व्यर्थ की बातें चलती है, व्यर्थ की निंदा चुगली गप्पे चलती है, मगर यहाँ आकर के कुछ समझ में आया। एक विचारक ने लिखा है, यदि प्रवचन सभा में उठ करके लोग हंसते हंसते बहुत बढ़िया था, बस इतना कहते उठ करके जाए ना, तो कथा बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। और यदि उठते टाइम उनके चेहरे पर एक चिंतन आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, तो समझना सुनाने वाले का सुनाना सफल हो गया, सार्थक हो गया। और कहा जाता है, सीख उसी को दीजिए जाके सीख सुहाए, सीख दी थी बंदर को तो वैया का घर जाए। अर्थात सीख उसी को दो जो सीख तुम्हारी सुनने लायक भी हो, उसके अंदर भी एबिलिटी हो। और यदि व्यर्थ में तुम अपनी बातें उसको सुनाते जा रहे हो तो वो व्यक्ति इरिटेट होकर के तुम्हारा ही नुकसान करने के लिए आ जाएगा। छोटी सी स्टोरी बचपन में पढ़ा करते थे, एक भैया जैसे पक्षी होता है जो अपने घोंसले बड़े ही अच्छे से डिज़ाइन करता है, और बरसातों का मौसम आ रहा है तो उसने तो अपना घर बना लिया है और उसके अंदर प्रवेश भी कर लिया है। और बाहर देखा, बरसातें, बारिशें बहुत हो रही है और बंदर उस बारिश में बार बार ठिठुर रहा है। उसको कहा, रे भाई, तेरे तो आदमियों, इंसानों की तरह 2 हाथ पैर है, तू तो हमारे से भी बढ़िया घर बना सकता है, और इस तरह से तू बार बार ठिठुरता है, हमें तो अच्छा नहीं लगता। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तो उसने कहा, तुम मेरे को मूर्ख समझते हो, ले मैं अभी बताता हूँ। और उनका घोंसला क्या कर दिया, तोड़ दिया। और बहुत बार आप किसी को सीख देते हो तो वो उल्टा आपके ऊपर ही आक्रामक बन जाता है। तो कहा, शिक्षा उसी को दो जिसके अंदर वो योग्यता, कैपेबिलिटी हो, जिसके अंदर एक पेशेंस का लेवल हो। आप यदि अच्छे रूप में उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली
रिफाइन करके उसको कोई चीज़ समझाओगे, यदि वो लियाकत वाला व्यक्ति है तो वो सुधर जाएगा। और यदि आपने कई बार एक्सपीरियंस कर लिया है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि रुचि रुचि की बात है ना। गाय के सामने आप यदि रोटी इत्यादि पॉलीथीन में भी डाल करके देते हो तो वो क्या करती है, पहले पॉलीथीन को उछाल उछाल करके अपनी ओर से तो कोशिश करती है ना। भले गृहस्थियों का अविवेक है, यदि डालना है, सेवा करनी है तो पॉलीथीन में नहीं, बल्कि उसको खोल करके डाल करके पॉलीथीन वापस लेकर के आए। मगर सपोज डाला भी है तो वो वहाँ पर किसको खोजती है, जो खाने लायक चीज़ है। और वही सूअर है, सूअर के सामने आप पुलाव बना करके भी ले जाओ और एक और आप गंदगी रख दो तो वो किसको मुंह मारेगा? क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट, उसका स्वाद किस में उसको आता है, उसी चीज़ में आता है। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं, वो क्या बोलते हैं, महाराज इन्होंने समझाओ, खेसवा खाते रहते ने। क्या खाते रहते हैं? खेसवा। खेसवा का मतलब गंदमंद खाते रहते हैं, इनको समझाओ। जंक फूड का मतलब ही जंक है ना, जो तो है ही जंग लगा हुआ, खराब है, ऐसी चीज़ें खाते हैं। अब उनको समझाना है तो उनको ऐसे ही बोलेंगे नियम कर लो तो नहीं। उनको समझाओगे कि इससे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, एसिडिक रिएक्शंस बढ़ेंगे, केमिकल्स पड़े पड़े जब पचेगा नहीं तो केमिकल रिएक्शन होगी, सड़ान पैदा होगी, नए रोग पैदा होंगे। आज नहीं पता लगेगा, 10 साल बाद में पता चलेगा और तब तुम्हें तकलीफ ज़्यादा होगी। इसलिए तुम्हें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। और फिर जब 2-4 बातें न्यूट्रिशनिस्ट के अकॉर्डिंग बताते हो तो वो आज के बच्चे समझ लेते हो, कहते हैं अच्छा जी मेरा नियम करवा दो। या तो आपके साथ इतना प्रेम हो, या तो आपकी बात इतना मानने वाला होगा कि ना होगी नहीं उससे, और या आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा हो कि सामने वाला कहे कि आई सरेंडर, कि मैं समझ गया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बाकी यदि उसके बदलने वाले कर्म नहीं है, उसका कोई निकाचित कर्म उदय में है, तो वहाँ पर आपने पुरुषार्थ किया मगर आपको खपना नहीं है। आपको खपना नहीं है। आपने अपनी ओर से जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में या इसी जन्म में, कभी लास्ट वाले टाइम में या अगले भवों में उसका फल ज़रूर आएगा। और शास्त्रों में तो परमात्मा फरमाते हैं, आया गुत्ते सया दंते छिन्न सोए अणासवे ते धम्मं शुद्धम आई खंती पड़ी पुन्नम अणिलिसम। श्रीमद् सूत्र कृतांग जी सूत्र में फरमाया है कि किस व्यक्ति के वचन प्रामाणिक होते हैं, कौन वास्तव में प्रवचन देने का हकदार है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने किसी को शिक्षा नहीं दी। जब उनका साधना काल चल रहा था तो किसी को शिक्षा, क्या रहते थे वो? मौन रहते थे। मगर इसी के साथ जब हम गौशाले वाली घटना सुनते हैं तो गौशाला जब परमात्मा पर तेजोलेशा छोड़ने आया तो उस टाइम संतों ने भी क्या कहा, क्योंकि सुनक्षत्र सर्वानुभूति तो बाद में उनको जलाया है ना, मगर उससे पहले तो एक तरह से डिबेट स्टार्ट हो गई। अब ये कह रहे हैं कि तेरे को कदर करनी चाहिए कि जिन गुरु भगवंतों ने तुम्हें बहुश्रुत बनाया, क्या बनाया? बहुश्रुत बनाया। कोई एक भी अक्षर सिखा दे तो उसका उपकार मानना चाहिए। इन्होंने तो तुम्हें बहुश्रुत बहुत ज्ञान सिखाया है, तो ऐसे गुरु के प्रति ऐसे अनादर युक्त शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो इट मीन्स जब उनको जला भी दिया, एक को भस्म कर दिया, एक को अधजला कर दिया, चलो एक ने संधारा लिया और एक समाधि भाव से यूं काल करे। मगर उसके बाद जब भगवान के ऊपर तेजोलिशा छोड़ी है तो वो तो चक्कर काट के आसमान के ऊपर ऊपर उठी है और उसी के ऊपर अटैक कर दिया। तब भी भगवान ने क्या फरमाया कि तुम्हें विचार करना चाहिए कि जिस गुरु ने यदि कुछ भी सिखाया हो, बहुश्रुत बनाया हो, तो उसके प्रति ऐसा अनादर का बिहेव नहीं करना चाहिए। और जैसे ही ये सुना है उसने तो फिर दोबारा से इरिटेट हो गया। इरिटेट हुआ है तो इरिटेट होकर के वहाँ से पैर पटकते हुए चला तो गया, मगर विचार करना है। अब उस व्यक्ति को गुरु की शिक्षा डाइजेस्ट नहीं हुई, गुरु ने जो कहा वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। मगर इसके साथ दूसरी बात आई, क्या साधना काल में भगवान मौन थे?
तो इससे ये अर्थ निकलता है कि भगवान साधना काल में भी उसको ज्ञान दिया उन्होंने, तभी बहुश्रुत बना, वरना बहुश्रुत बनने वाला बिना ज्ञान सिखाए कोई बहुश्रुत नहीं ना बनेगा। हम बोलने को तो बोलते हैं भगवान मौन रहे, मौन रहने का मतलब भगवान समिति युक्त बोलते थे। समिति युक्त अर्थात जिस बोलने से फायदा हो उतना ही बोलते थे, उसको जो अपने पूर्व के श्रुत ज्ञान के आधार पर ज्ञान डिलीवर किया होगा, बाकी दुनिया को उपदेश नहीं देते थे। दुनिया को उपदेश वो कब दिया? जब उनको केवल ज्ञान हो गया। उससे पूर्व भगवान दुनिया को उपदेश नहीं देते थे। तो शास्त्र में कहा उपदेश सच्चे अर्थों में कौन देने का अधिकारी? आया गुत्ते, जिसकी आत्मा सुरक्षित है, अर्थात जो अपनी आत्मा को क्या रखता है? पापों से बचा करके रखता है। सया दंते, जो सदा सर्वदा हमेशा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में पुरुषार्थ करने वाला है। छिन्न सोए, जिस व्यक्ति ने पाप कर्मों के प्रवाह से अपना नाता छिन्न कर दिया है, तोड़ दिया है, अर्थात बुरी चीज़ों का आगमन उनकी आत्मा में होना बंद हो चुका। अनासवे, जो आश्रवकारी कोई काम नहीं करते, जिससे कर्म की इनकमिंग हो सके आत्मा में, ऐसा कोई काम नहीं करते। ते धम्मं शुद्धम आई खंति, ऐसे गुरु भगवंत धर्म का शुद्ध रूप से व्याख्यान करने में, समझाने में समर्थ होते हैं। परिपूर्णम अणिलिसम, धर्म का जो प्रतिपूर्ण अर्थात होलसम यदि धर्म को समझना है, और अणिलिसम मतलब अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, ऐसा धर्म यदि समझना है तो ऐसे गुरु भगवंतों से आपको सुनने को मिल सकता है। तो आज के टाइम में हम देखें तो यहाँ पर आप हमें सुनने नहीं आ रहे, किन्हें सुनने आ रहे हैं? भगवान को सुनने आ रहे। तो भगवान तो आत्म गुप्त थे, छिन्न स्रोत थे, अनाश्रव थे। तो ऐसे परमात्मा की बातें जब हम सुनेंगे तो हमें भी वही डायरेक्शन मिलेगी कि हमें किस प्रकार परमात्मा के मार्ग पर चलना है। कपिला दासी को बहुत समझाया। राजा श्रेणी को जब पता चला कि मेरा नरक आयुष्य बंध चुका है, भगवान से कहा कि मैं आपका इतना बड़ा शिष्य, इतना पक्का शिष्य, और मेरे साथ भी ऐसा हो, मेरे को कोई उपाय बताओ। क्या बताओ? जैसे पंडित जिसे पूछते हैं ना, चलो राहु की दशा ऐसी चल रही है तो उपाय बताओ। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष, जो गणित ज्योतिष है, उसके माध्यम से पॉसिबिलिटीज पता चलती है, संभावनाएं पता चलती है, प्रोबेबिलिटी पता चलती है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर रहना है, उसके लिए तैयारी करके रखनी है। यदि पता है बारिश होने वाली है, हो सकती है, बाहर जाना ज़रूरी है, तो रेनकोट निकालना पड़ेगा, कवरिंग करनी पड़ेगी। स्कॉर्चिंग हीट बहुत है, बाहर निकलना ज़रूरी है। ये संभावना तो पता चल गई कि इतने टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसे टाइम में अपनी छतरी है, सन प्रूफ कोई भी चीज़ें हैं, उनका आपको सेवन करना पड़ेगा। अर्थात ज्योतिष के अकॉर्डिंगली संभावनाएं पता चलती है, और उन संभावनाओं में तुम्हें जो करना है उसके उपाय के रूप में वो कर सकते हैं। मगर हर जगह उपाय काम आते हैं ऐसा तो बहुत से उपाय हो ही नहीं पाते। अब इधर देखे तो कपिला दासी से कहा कि तुम अपने हाथों से क्या करो, संतों को आहार दान दो। मगर उसने क्या कहा कि कड़छियाँ दे रही है, मगर मैं हाथों पे कड़छियाँ बांध दी, भावना से नहीं दिया। क्या बोले? ये कड़छियाँ बहरा रही है मगर मैं भोजन बहरा। ये भी कहा था कि यदि श्रेणी महाराज की दादी माँ तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में आकर उनके दर्शन कर ले तो भी आयुष्य नरक का टूट सकता है। पालकी में बिठाया, मगर वो तो घोर मिथ्या दृष्टि थी। अब जैसे ही समो शरण आने लगा, अपनी आंखें फोड़ ली। क्या कर ली? अपनी आंखें फोड़ ली, मगर परमात्मा के दर्शन। काल सौक्री कसाई से कहा कि तू रोज 500 भैंसे मारता है, एक दिन के लिए हिंसा छोड़ दे, बंद कर दे, हमारे महाराज का नरक का आयुष्य टल जाएगा। मगर उसको सूखे
तो उसमें कुएं में तो डाल दिया और वहां भी मिट्टी के बना बना करके भैंसे वो क्या कर रहा है, 1 2 3 500 हो गई, मेरा आज का टास्क कंप्लीट हो। अर्थात जिसकी रुचि नहीं है, जिसके अंदर अभी सम्यक तो प्रकट हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम उपदेश देते हैं तो विचार करना है। हम तो इस दृष्टि से देते हैं कि कभी ना कभी तो मिथ्यात्व टूटेगा, कभी ना कभी तो सम्यक तो प्रकटेगा। सम्यक तो आत्मा का गुण है, आत्मा का भाव है, स्वभाव है। शारीरिक सम्यक तो कभी तो प्रकट होगा, मगर यदि वो है ही अभव्य, यदि वो है ही अभव्य, तरणहार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कितना भी सुना लो, आपके सुनाने का फायदा नहीं, बल्कि आपका उत्साह कम होने लग जाएगा। और यदि हमें सुनना है गुरुओं से, तो हमें तो उनसे क्या कहना है, वो सतगुरु प्यारा सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारा सानू वे पिला दे थोड़ी, चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे, चिंता कोई भी रहे ना अंजाम, सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारा सानू वे पिला दे थोड़ी। माया पिछ दौड़ दौड़ तन थक चले आ, माया पिछ दौड़ दौड़ तन थक, मेरी मेरी कर दाए मन अक चले आ, मेरे मेरे कर दाए मन अक, सुता कंदे भी न नींद आराम दे, सुता कंदे भी न नींद, सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारा सानू वे पिला दे थोड़ी। विषया विकारा विच दिन रात जी के, विषया विकारा विच दिन रात, वेख लिया दुनिया दे सब रस पी के, वेख लिया दुनिया दे सब रस, चिंता फिर भी मिटी ना मोह काम दे, चिंता फिर भी मिटी ना मोह, सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारा सानू वे पिला दे थोड़ी। व्यक्ति खुद को लाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए, पापों को धोने के लिए कितने दान करता है, पुण्य करता है, तीर्थों पे जाकर के स्नान आदि करता है, मगर फिर भी मन शांत। दान पुण्य किते कई तीर्थात जाके, दान पुण्य किते कई तीर्थात, वार वार वेख आया गंगा चे नहा के, बार बार
बार वेख आया गंगा चे मैल उतरी न मन बेईमान दे मैल उतरी न मन बई सानों वे पिला दे थोड़ी नाम दे ओ सतगुरु प्यारिया सानों वे पिला दे चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे चिंता रहे ना कोई भी अंजाम सानों वे पिला दे थोड़ी नाम दे ओ सतगुरु प्यारिया सानों वे पिला दे थोड़ी। जब सुनने वाले में इतनी क्यूरियोसिटी हो, चातक की तरह इतना प्रेम हो, तो सुनाने वाला सोचता है इसको तो जो मेरे पास है सब दे दूं, और उसका सुनाना भी सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, ज़िंदगी में ट्रांसलेट करेगा, कितने लोगों को वो ज्ञान बांट करके अपने जैसा बनाने का श्रम करेगा। अब सेकंड पॉइंट है असंपहारे कहियो विलावो। असंप्रधारण, संप्रधारण का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, किसी चीज़ के प्रति पूरी नॉलेज होना, किसी विषय के प्रति पूरी तरह से निष्कर्ष तक पहुँचे होना। और असंप्रधारण का मतलब है जब आपको स्वयं उस विषय का ज्ञान नहीं है, आप बिन विचारे फालतू में खुद को ज्ञानी सिद्ध करने के चक्कर में उस विषय के बारे में सामने वाले को बोलना शुरू कर देते। तो कहा जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं, जिसके बारे में उचित अनुचित का विवेक आपके पास नहीं, उस फील्ड में आपको किसी के लिए मार्गदर्शक बन करके आगे नहीं आना चाहिए। यदि आप आते हैं तो उस व्यक्ति का तो बुरा होगा ही होगा, मगर उसके बाद आपको भी बुरा सुनना पड़ेगा कि मैंने अच्छा नहीं किया। अर्थात यदि आपको आता है, आप किसी को बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको नहीं आता है, आप फिर भी कुछ बताते हैं, तो आप उस व्यक्ति को सही गाइड नहीं कर पाओगे। और जब सही गाइड नहीं कर पाओगे, वो व्यक्ति तो आप पर विश्वास करके चल रहा है, जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो तो सिर धुनेगा ही धुनेगा, मगर यदि कोई अविनीत उदंड आ गया तो तुम्हारा सर भी नोच सकता है कि तुमने कहा था तो मैंने ऐसा किया। तो कहा जिस बात के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हें विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर तुम बोलने जा रहे हो, उसकी तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके इर्द गिर्द पनपने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान करने की तुम्हारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। अर्थात प्रश्न पूछेगा, समाधान दोगे, ज्ञान बढ़ता है। और परमात्मा ने तो धर्म कथा का 5वां नंबर रखा। कितना नंबर? स्वाध्याय के, आत्म दर्शन के, सेल्फ रियलाइजेशन के 5 स्टेप्स बताए। कितने स्टेप? 5 स्टेप बताए। जिनके पास आत्मा का, तत्व का ज्ञान है, उनके पावन श्री मुख से उनके बारे में जानकारी हासिल करना, सुनना, उसके बारे में वाचना। नहीं समझ में आया तो ये नहीं कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्यों पूछूं, नहीं, ऐसा नहीं। नहीं समझ में आया, हम्बल बन करके चेक करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समाधान के प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के,
गोविंदा संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पहला पॉइंट है वाचना, दूसरा पॉइंट है पृच्छना। पृच्छना मतलब पूछना। नहीं समझ में आया है तो तुम्हें पूछना चाहिए। पूछोगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, पूछोगे विश्वास कायम रहेगा। नहीं पूछोगे, सपोज घर में भी तुम सामने वाले से पूछते ही नहीं हो मगर अपनी ओर से ही मन से ही मेंटल फैब्रिकेशंस करते रहते हो, ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है। क्योंकि जब शंका होगी, डाउट होगा, तो धीरे धीरे विश्वास में कमी आएगी। विश्वास में कमी आएगी तो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। धर्म के साथ भी यही है, भगवान के मार्ग के साथ भी ऐसा ही है। यदि कोई डाउट आ रहा है तो उसको ज्ञानी गुरुओं के पास आकर के बड़े ही विनय भक्ति के साथ आकर के पूछिए। पूछोगे समाधान होगा, डाउट क्लियर होगा, दोबारा से आप अच्छे से उस ट्रैक के ऊपर चल पाओगे। पूछोगे नहीं तो गलत धारणाएं बन जाएंगी, गलत तुम्हारी अपनी ओर से ही कंसेप्शंस बन जाएंगे, तो आने वाले टाइम में तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी। एक बहन साध्वी जी महाराज से लोकस का पाठ सीख रही थी। लाइन आ गई पहीण जरमरना। क्या लाइन आई? उन्होंने तो समझा दिया और उसने तो क्या याद कर लिया। घर आकर के पढ़ रही थी, घर वाले को लोगस आता था और वो आकर के जोर जोर से रट रही थी, पीहर जाके मरना, पीहर जाके मरना। घर वाले ने बोला ये पाठ तो नहीं है लोगस में कहीं पर भी। बोली नहीं जी, सती जी ने ऐसे ही पढ़ाया, गुरनी शाह ने ऐसे ही पढ़ाया। तो कहने लगा तू समझदार बन, भोली ना बन, तू देख क्या लिखा है, तू ऐसे ही रट रही है। नहीं समझ में आता तो पूछो, गलत याद करोगे तो गलत उसके अर्थ निकलेंगे, दुनिया में भी हास्यास्पद बन जाओगे और उस अर्थ का जब अनर्थ कर दिया तो उसका पढ़ने का फायदा नहीं हो पाएगा। तो अब इनके बारे में कल दोबारा से चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।